चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आपको अनम्यूट किया है, करें आरंभ। दंडवत जी जी। हाँ। श्रीमद् भागवत में महाप्रभु जी ने निबंध में 7 प्रकार से अर्थ किए हैं भागवत जी के। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ, वाक्य, पद और अक्षर। तो निबंध में 4 प्रकार से उन्होंने अर्थ किए हैं और सुबोधनी जी में 3 प्रकार से अर्थ किए हैं। तो शास्त्रार्थ आनंद रूप श्री हरि की 10वीं लीला ही शास्त्रार्थ है और श्री हरि का नामात्मक स्वरूप भागवत है। स्कंदार्थ 12 अंगों वे हरि 12 अंगों वाले हैं, अतः 12 स्कंद उनके 12 अंग रूप है। प्रकरणार्थ प्रत्येक स्कंद में श्री महाप्रभु जी ने जो प्रकरण विभाग बनाए हैं, अतः प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, जिसमें प्रथम प्रकरण हीन अधिकारी अध्याय 1 से 3 है और द्वितीय प्रकरण में मध्यम अधिकारी अध्याय 4 से 6 और तृतीय प्रकरण में उत्तम अधिकारी 7 से 19 अध्याय। तो प्रथम प्रकरण में श्रोता सोनक जी और वक्ता सूत जी हैं, जिसमें श्रोता के में बताया गया कि वह जिज्ञासु और मात्सर्य रहित होना चाहिए और वक्ता जो है चतुर और गुण ज्ञान वाला होना चाहिए और ये गुण सोनक जी और सूत जी में थे। और द्वितीय प्रकरण में मध्यम अधिकार में व्यास जी और नारद जी श्रोता और वक्ता थे। तो इनमें जो श्रोता और वक्ता में भगवत कृपा, भगवत्व और भगवदीयत्व, ये 3 प्रकार के गुण श्रोता वक्ता में होना चाहिए और इस प्रकार द्वितीय प्रकरण में बताया। तृतीय प्रकरण अभी इसमें वक्ता और श्रोता का जो अधिकार है वह स्वतंत्र रूप से वर्णित किया गया है। तो अभी तृतीय प्रकरण उत्तम अधिकार का जो 9वां अध्याय है वो चल रहा है। 9वां अध्याय में इसमें हमने भक्तराज जो भीष्म है उनको भगवान के दर्शन और उनकी स्तुति और मुक्ति के संदर्भ में यह अध्याय है। इसमें जो 1 से 24 तक के श्लोक है उसमें भगवान भीष्म के निकट जाने का वर्णन है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का युद्ध हो गया था, तब युधिष्ठिर को जब मोह हुआ, वह युद्ध में जब इतने सारे लोगों का मारे गए और जो प्रजाद्रोह हुआ, तो उनसे उन्हें ऐसा लगा कि ये अधर्म जो है ये मेरे कारण हुआ। उन्हें संदेह हुआ और ये भय भी हुआ। तो युधिष्ठिर का ऐसा मानना था और इस संदेह की निवृत्ति के लिए निवृत्ति होना आवश्यक थी। तो इस निवृत्ति के लिए उनको तत्व ज्ञान की आवश्यकता थी और जो भी धर्म है उनको जानने की आवश्यकता थी। और इसीलिए जो युधिष्ठिर है वो हस्तिनापुर से जो कुरुक्षेत्र, जो भीष्म जी बाणशैया पर कुरुक्षेत्र में शयन किए हुए थे, वहां वो पहुंचे उनके संदेह की निवृत्ति के लिए। और उनके साथ में पांडव, भगवान कृष्ण, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजर्षि, व्यास, परशुराम, विश्वामित्र आदि और सुखदेव जी सहित कई मुनि भी पधारे।
और जब भीष्म जी ने उन्हें वहां उपस्थित पाया तो भीष्म जी ने मन और वाणी से उन सबका पूजन किया। पांडव जो उनके पास बैठे हुए थे उनको जो दुख हुआ और जो दुख सहन करना पड़ा उसके लिए उन्होंने भीष्म जी ने आश्चर्य प्रकट किया। और भीष्म जी ने कहा कि तुम में स्वभाव, वीरगत और क्षेत्रज कोई भी दोष नहीं है, फिर भी तुम्हें इतने दुख सहन करना पड़ा, तो तुम्हारे इस दुख में क्या कारण है। तो इस पर वो बताते हैं कि मतलब भीष्म जी का विचार है कि काल को भीष्म जी और उनके दुखों का कारण बताते हैं और कहते हैं कि ये सब काल ने ही किया है, क्योंकि लोग, कर्म, स्वभाव और ईश्वर तुम्हारे दुख में कारण नहीं है। और इस पर भीष्म जी ने तर्क भी दिए आगे के श्लोकों से। और इससे यही निर्णय लिया कि काल ही जो है वही सब, उसी ने सब कुछ किया है। फिर श्लोक 16 में आया कि भगवान की जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, परंतु भगवान की इच्छा जानी नहीं जा सकती और ये इच्छा कार्य के परिणाम से ही पता चल सकती है। फिर श्लोक 17 में उन्होंने बताया कि भीष्म जी ने आगे कहा कि काल रूप भगवान के अधीन ही सब कुछ है, इसलिए युधिष्ठिर तुम भगवान के आज्ञाकारी होते हुए जो अनाथ प्रजा है उनकी रक्षा करो। फिर श्लोक 18 में आया कि इसमें जो बताए कि काल क्या है, तो काल जो है वो कृष्ण रूप है और कृष्ण भगवान है और भगवान पुरुषोत्तम, और वही पुरुषोत्तम जो ब्रह्मांड देह रूपी जो नारायण है वो है, और वो नारायण विराट स्वरूप है। ऐसे करके ये निश्चय हुआ कि जो काल है वो कृष्ण के अधीन है, कृष्ण काल के अधीन नहीं है। और भगवान ने जो अपने शरीर में जो भार था उसको कम करने के लिए युद्ध रूप से सबका भक्षण किया है, जिसको भगवान शिव, देवर्षि नारद तथा कपिल देव जी जानते हैं। श्लोक 20 में आया कि भीष्म जी ने कहा कि अ, जो इनके प्रभावों को सुनकर भी नहीं जानते हैं वैसे पांडव तुम हो, जो तुमने इनको अज्ञानतावश मामा का पुत्र, मित्र, हितैषी और अ, हितैषी समझा, और तुमने इनसे मंत्री वाले कार्य, दूत, सारथी वाले कार्य तुमने उनसे करवाए। तो इस पर युधिष्ठिर को संदेह हुआ कि अज्ञानतावश शंका हुई कि अज्ञानतावश जो हमने भगवान से ऐसे कार्य करवाए हैं और तो इस प्रकार तो भगवान से भय हो जाएगा, और ऐसे प्रभु फिर सेव्य कैसे होंगे। ये कल श्लोक 22 में हमने देखा। और तब इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान के बारे में फिर भीष्म जी कहते हैं कि भगवान सम है और ये शत्रु, मित्र और उदासीन में समबुद्धि रखने वाले हैं, और ये सर्व भक्षक हैं, तब भी इनमें एक असाधारण गुण है जो कि भगवान में कृपा करना जो कि भगवान एक गुण है जो कि भक्त पर कृपा करना है। उसमें वो अपना स्वयं का दृष्टांत देते हैं कि जैसे मैंने भगवान की इतनी अवहेलना की और भक्त का द्रोह किया, भक्तों के शत्रुओं का भी पक्षपात करने वाला ऐसा मैं अपराधी हूँ, फिर भी मेरे अंत समय पे भगवान स्वयं मेरे सन्मुख हैं और मुझे उन्होंने कृतार्थ किया है। अब मुझ जैसे अगर अपराधी को वो कृतार्थ कर सकते हैं तो भक्त को कृतार्थ करे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर कल श्लोक 23 में हमने देखा कि इस भगवान जो है वो साक्षात सन्मुख, श्लोक 23 में होता है कि जो भगवान साक्षात सन्मुख हो और तभी वो मुक्ति दे और तभी मुक्ति हो, ऐसा नहीं है। भगवान की अगर मानसी में, मन में अगर उनकी मूर्ति बनाई जाए और उनके नामों का उच्चारण किया जाए तो भी मुक्ति हो सकती है। जैसे कृष्ण में अगर मन को लगाया और वाणी से भगवान का नामोच्चारण किया तो भक्ति योग वाला पुरुष जो है उसको वो सब कर्म बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। फिर श्लोक 24 में हमने देखा कि
भगवान के जो गुणों को भीष्म जी ने कहा, और उसके बाद भगवान की जो मानसी मूर्ति की कल्पना वो भीष्म जी करने में असक्त थे, क्योंकि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट विराजमान थे। तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि आप मेरी जो अंतिम श्वास है तब तक मेरे सन्मुख ही रहे। और जैसे मानसी मूर्ति जब मानसी जब मूर्ति बनाते तो हम स्वयं कल्पना करते, पर जब भगवान स्वयं खड़े हैं सामने तो वो जो उनके जो भीष्म जी का मन में था कि कैसे भगवान होना चाहिए मेरे सन्मुख, तो उसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे सन्मुख प्रसन्न हास्य मुख से और रक्त नेत्रों से शोभित जो मुखारविंद है उससे युक्त रहें, और जो प्रसन्न हास्य से और प्रसन्न लोचनों से युक्त होने पर आप मुझे मोक्ष देंगे। और आगे करते हैं कि योगी जैसे योग सिद्धि करते हैं, योगी जैसे योग करते हैं तो उनको अणिमा महिमा सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर वह तो मेरे आपके ध्यान स्थित होने से ही मिल जाएगी। और चतुर्भुज रूप से आप अगर मेरे सामने विराजेंगे जो, तो धर्म अर्थ काम रूप, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो चतुर्भुज आपके हैं, उनसे पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है वो स्वतः ही हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने भगवान के गुणों का भी वर्णन किया, और उनकी जो उनका जो इच्छा है कि आप मेरे सामने किस प्रकार रहे मेरे अंतिम समय पे, इसकी उन्होंने प्रार्थना करी। ये अब आज श्लोक 25 आरंभ होगा। तो इसमें श्लोक 25 से 31 के जो श्लोक है वो जो वहाँ का जो वृत्तांत है उसका वर्णन आएगा, मतलब कुरुक्षेत्र में जो भीष्म जी शरशैया पर लेटे हुए और उससे संबंधित। श्लोक 25 का आभासार्थ। बीच में भीष्म जी को अवकाश है ऐसा जानकर युधिष्ठिर ने अपने संदेह को दूर करने के लिए पूछा, यही कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में भीष्म जी को अवकाश है, यानी भीष्म जी जो जिनको इच्छा मृत्यु है और इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो वो अभी सूर्य दक्षिणायन में है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आने की जो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और अभी आया नहीं है, तो उस बीच में अवकाश है ऐसा जानकर युधिष्ठिर ने अपने संदेहों को दूर करने के लिए उनसे प्रश्न पूछा। तो ये श्लोक 25 में बताते हैं। श्लोकार्थ। सूजी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त बात को सुनकर बाणशैया पर सोते हुए भीष्म जी को ऋषियों के सुनते हुए नाना प्रकार के धर्म पूछे। सुबोधनी। शंका करते हैं कि युधिष्ठिर ने सब कुछ भगवान ने किया है ऐसा समझकर मेरे इसमें कारण न होने से मुझे वध आदि का दोष नहीं है ऐसा निश्चय होने पर भी क्यों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब पूर्वोक्त में हमने श्लोकों में देखा कि काल से ही सब कुछ हुआ है, काल ही सब में कारण है, तो यहाँ शंका ये उठा रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर ने समझ लिया है कि भगवान ने ही सब काल रूप भगवान ने सब कुछ किया है, तो और ये जो वध हुआ है, वध हुए हैं युद्ध में, ये इनका दोष मुझे नहीं लगेगा, फिर भी उन्होंने फिर प्रश्न क्यों पूछे फिर से। तो इसके समाधान में कहते हैं कि शर पंजरे शयानम, यदि भगवान ही सब कुछ करते तो अपने भक्त भीष्म जी बाणशैया पर कैसे पड़े हुए हैं। तो इसके समाधान में कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता है कि अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर भगवान जो उनके भक्त है भीष्म जी, वो बाणशैया पर इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो वो उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो भक्तों के लिए ऐसा नहीं चाहते। अतः यह सिद्ध होता है कि कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो भीष्म जी उनके भक्त हैं और भगवान भक्त के दुख को अवश्य दूर करते हैं। तो इस
तो फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो इसका से ये तात्पर्य कि इसमें भगवान सब कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें जो जीव के जो कर्म हैं उनके अनुसार ही भगवान फल देते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ। और यदि भगवान ही स्वतंत्र रूप से सुख दुख के कारण बन जाए तो यहाँ फिर दूसरा फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान ही सब कुछ नहीं करते। तो यदि भगवान ही स्वतंत्र रूप से सुख दुख के कारण बन जाए तो या तो सभी को सर्वदा सुखी या सभी सर्वदा दुखी होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा गया। दूसरा बताते हैं कि अगर भगवान ही ऐसा करते हैं तो या तो सभी जीव, क्योंकि भगवान सब में समभाव, हमने आगे के श्लोकों में देखा कि भगवान समभाव रखते हैं मित्र शत्रु और उदासीन में। और अगर वो ही सब कुछ करते हैं तो फिर सबको सुख होता है या फिर सबको दुख ही होता है। जैसे श्लोक 16 में भी हमने देखा है कि भगवान, मतलब वो आया था कि जैसे सूर्य का प्रकाश है वो तो सभी दूर एक समान रहता है, तो उसी प्रकार अगर भगवान ही सब कुछ करने वाले होते हैं तो सभी को सुख या सुखी होते हैं, सभी दुखी होते हैं। पर तो इससे ज्ञात होता है कि भगवान कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो इस दृष्टांत से भी सिद्ध होता है कि भगवान कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ भीष्म जी को दुख है यह प्रसिद्ध है। तो फिर बात यहाँ आगे आती है कि तो फिर जो भगवान भीष्म जी को दुख है ये किस संदर्भ में है। तो यहाँ भीष्म जी को दुख है यह प्रसिद्ध है और भगवान सब कुछ करने वाले हैं यह वेद सिद्ध है। मतलब ये दोनों ही बातें यहाँ दिख रही है कि भीष्म जी को भी दुख है। मतलब ये अगर ये मानते हैं कि भगवान कर्मों के अनुसार फल देते हैं तो यहाँ ये समझ में आता है। और वेदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। तो सभी ऋषियों को इस विषय में संदेह था। तो जो वहाँ ऋषि जो ब्रह्मर्षि, राजर्षि और अ, अ, अन्य ऋषि मुनिगण आए थे, उनको ये संदेह था कि ये वास्तव में भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं या फिर कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार भगवान फल देते हैं। तो उनके इस संदेह की निवृत्ति के लिए और उनके सुनते हुए, ऋषियों गण के सुनते हुए ही युधिष्ठिर ने भीष्म जी से प्रश्न पूछा। तो जो शंका अभी जो ऊपर हुई थी कि युधिष्ठिर ने प्रश्न क्यों पूछे, तो इसका यहाँ पर उत्तर समाधान किया कि ऋषियों को जो संदेह था उसकी निवृत्ति के लिए युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। फिर एक और आगे कहते हैं कि अथवा धर्म नाना प्रकार के हैं तो उन धर्मों में राजा और सेवक की तरह प्रबल और दुर्बल भाव है अथवा नहीं, इस संदेह से भी युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। तो ये युधिष्ठिर ने यहाँ समझ में आ रहा है कि ये स्वयं के लिए पूछा। जैसे श्लोक अध्याय 9 के श्लोक 1 में हमने देखा कि युधिष्ठिर को संदेह हुआ कि ये जो द्रोह हुआ है, प्रजाद्रोह, ये मेरे कारण हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें इसलिए उनको तत्वज्ञान और धर्म संबंधी ज्ञान की आवश्यकता थी। तो उन्होंने यहाँ भीष्म जी से इसीलिए भी उससे संबंधित प्रश्न पूछा कि जो धर्म है उनमें राजा और सेवक की तरह प्रबल और दुर्बल भाव होता है या नहीं होता है। इस संदेह के लिए युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। फिर आगे इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अथवा जिस प्रकार राजा के सेवकों में कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, इसी तरह कोई धर्म प्रबल है तथा कोई धर्म उसकी अपेक्षा दुर्बल है। यह बात है या नहीं है, इस संदेह से युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। तो इसी बात को विविधान पद से सूचित किया। तो यहाँ श्लोक 25 संपन्न होता है। कोई प्रश्न? हाँ, कोई विचार नहीं हो किसी को कुछ? जी प्रणाम जी। जी जी जी, ऐसे ही वो मन में आ रहा है कि
हो रही है। आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, जो युधिष्ठिर है वो तो धर्मराज के पुत्र है, धर्मराजा के पुत्र माने जाते हैं ना युधिष्ठिर जो है वो। तो धर्मराजा के पुत्र होते हुए भी उनको धर्म के बाबत में या तो धर्म के संदर्भ में इतने शंका और वो हो रही है, तो फिर इसको ऐसा ही लेना कि ये उपदेश के लिए बात आ रही है। ऐसे आ रही है, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो अगर तो वो आपका जो प्रश्न विज्ञान, सही, तो आपका प्रश्न अगर मैं सही समझी हूँ तो आप ये कि अगर वो युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं तो भी उनको ये संदेह क्यों हो रहा है जी कि धर्म प्रबल है। क्योंकि उनको वो धर्मराज के पुत्र हैं, फिर भी उनको ये मोह हो गया है कि ये जो सब युद्ध हुआ और इसमें जो मारे गए हैं वो मेरे ही कारण हुआ है। तो उनको ये जो तत्व ज्ञान है और वो भी उनको, मतलब मुझे समझ में आता है कि ये उनको दिखाई नहीं दे रहा उस मोह के पीछे। तो इसीलिए, और हमने उसमें भी देखा कि उनको सभी ने समझाने का प्रयत्न किया, यहाँ तक कि ऋषियों ने भी समझाया, भगवान ने भी समझाया, पर वो किसी से नहीं समझे। इसलिए उनको ये मतलब कहा कि आप भीष्म पितामह के पास जाइए, वो आपको समझाएंगे। जी, तो यानी मोह के वक़्त ऐसा। जी जी जी। तो मोह मोह आगे जो आया कि जो युधिष्ठिर को जो मोह हो रहा है उसके लिए फिर उनको ये शंका और ये वो हुआ है, ऐसा समझना। हाँ, हाँ, मुझे तो यही समझ देखें में कुछ कह रहे हैं, राजेश कुछ कहना चाह। नहीं दीजिए, मेरा दूसरा प्रश्न। अच्छा अच्छा, जय दंडित प्रणाम। जय, यहाँ पे जो है जिस प्रकार राजा के सेवकों में कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, इसी तरह कोई धर्म प्रबल है अथवा कोई धर्म उसकी अपेक्षा दुर्बल है, इसका क्या तात्पर्य है जय? वो तो बाद में लेंगे, पहले ये इनके प्रश्न का निराकरण सोच लें। इस प्रश्न पर किसी को कुछ कहना हो तो पहले बताएं। जय, प्रश्न कौन सा था जय? वो अभी जो उत्तर देगा वो बोलेगा प्रश्न को। ये इसके पहले के अध्याय में ये विषय आया था कि युधिष्ठिर को ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ा। वहां दो बातें बताई गई है। एक तो ये है कि 360वां पृष्ठ है और 45वां श्लोक है। ईश्वर की चेष्टा न जानने वाले व्यास आदि ने तथा अद्भुत कर्मा कृष्ण ने इतिहास के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया, तो भी वह नहीं समझा, प्रत्युत अधिक शोकग्रस्त हुआ। हे ब्राह्मणों, देहात्म बुद्धि से धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने संबंधियों के वध का चिंतन करता हुआ स्नेह और मोह से अधीन होकर बोला। फिर वो जो बोले हैं उनका निरूपण है कि आश्चर्य की बात है कि दुष्ट चित्त वाले मेरे हृदय में अंकुरित हुए अज्ञान को देखो। मैंने पराये भक्ष्य इस देह के लिए मेरी बहुत सी अक्षौहिणी सेनाएं मार दी।
मैं बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, पिता, भाई और गुरुओं से द्रोह करने वाला हूं, इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष तक भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। प्रजा पालन करने वाले राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, यह नीति वचन मुझे नहीं समझा सकता है। मेरे द्वारा जिनके पति मारे गए वे स्त्रियां प्रतिदिन मर रही हैं। यह द्रोह जो हो रहा है वह गृहस्थाश्रम से होने वाले यज्ञादि से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे कीचड़ से गंदा जल साफ नहीं होता और मदिरा का बिंदु मदिरा से पवित्र नहीं हो सकता, वैसे ही हिंसा प्रधान यज्ञों से एक भी प्राणी की हत्या का मार्जन नहीं हो सकता। तो इसमें दो बातें आई। जैसे अर्जुन को युद्ध के पहले मोह हुआ था और भगवान का उपदेश सुनने के बाद मोह निवृत्त हो गया। युधिष्ठिर को सब हो जाने के बाद मोह हुआ और व्यास और भगवान भी उसको नहीं समझा पाए। तो अब वो जिनके मुंह से समझ सकते हैं उनके मुंह से ही उसका समाधान करवाना चाहिए। ऐसी जो लौकिक युक्ति है उसका आश्रय लेकर और भगवान ने युधिष्ठिर के पास उसको भेजा। तो मोह होने का कारण इसमें बताया कि देहात्म बुद्धि वाला है ये। तो देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा मोह हुआ। अब धर्म के पुत्र होना ये बात ठीक है, पर धर्म का पुत्र होने का मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि हर बार उसकी अहंता और उसका जो सामर्थ्य है वो सदा सर्वदा जागृत ही रहे। जैसे अपने पुष्टि मार्ग में जैसे लालू प्रसाद यादव कहता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, सभी यादव लोग ऐसा बोलते हैं। अब कृष्ण के वंशज हैं, उससे कृष्ण की सामर्थ्य, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का ऐश्वर्य, वीर्य आदि सब उनके अंदर प्रकट हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसी तरह वल्लभ वंशज में भी ये बात, सबको अपने अपने पूर्वजों का अभिमान तो होता ही है। तो उस अभिमानवश अपने यहाँ भी ये सब बातें चलती हैं कि वो वल्लभ पंथ में सभी वल्लभ रूप, छोटो बड़ो न जानिए, सभी एक स्वरूप, ऐसी सब बातें। अब वो ठीक बात है भावनात्मक दृष्टि से कि महाप्रभु जी के साथ जो जिसका जो तादात्म्य है उसको स्मरण करना वो अच्छी बात है। पर ऐसा भ्रमित हो जाना कि वो वंश में होने से वो उसी रूप के हैं या वही सामर्थ्य उनके भीतर है, तो वो तो जब तक प्रकट नहीं दिखाए तब तक कैसे मान सकते हैं। तो भ्रम स्वयं धर्मराज को भी हो सकता है, तो धर्मराज के पुत्र को क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ दूसरा जो प्रश्न था उसका विचार देखते देखें कि अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषिणाम अनुशृण्वताम। एक तो शरपंजर पर भीष्म सो रहे हैं, उसे देखकर सब कुछ यदि भगवान ने ही किया है तो भक्त की ऐसी दुर्दशा भगवान ने क्यों की, ये इसमें से एक प्रश्न का अंश निकल रहा है। और पूछा ये है कि जो कुछ भी होता है वो यदि कर्माधीन है तो फिर भगवान ने किया है ऐसा नहीं मान सकते हैं। ये दोनों बात आमने सामने टकराने वाली है। अब कर्माधीन हो तो जो कर्म करे उसको उसका फल मिलना चाहिए। यदि ऐसा कहते हैं तो ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी कि सब कुछ भगवान का किया कराया है। अब भगवान का किया कराया है तो भीष्म क्यों उसका फल भोग रहा है, उसको नहीं भोगना चाहिए। ऐसी पीड़ा तो महाभारत में कितने लोग हताहत हुए में किसी ने नहीं झेली होगी, ऐसी पीड़ा भीष्म झेल रहे हैं।
कि ऐसी भयानक पीड़ा यदि भगवान ने किया है तो भीष्म क्यों भोग रहे हैं। अब धर्मपुत्र हैं तो ये बात समझते होंगे, तो धर्म के प्रकार के विषय में पूछ रहे हैं कि अगर धर्म का तो सीधा सिद्धांत है कि जो करे सो भरे। अब ये कह रहे हैं कि जिसने कुछ नहीं किया है, किया किसी और ने है और भोग कोई और रहा है, तो फिर ये धर्म में भी कुछ प्रकार होते हैं क्या, तो उसका खुलासा कर देना चाहिए। तो धर्म में यदि उसके प्रकार होते हो तो उन प्रकारों को समझा दो कि कोई प्रबल होता है, कोई दुर्बल होता है, तो उससे हम कुछ समझ सकें कि ये भगवान ने किया और भीष्म ने क्यों भोगा, ऐसा अभिप्राय। हाँ, और दूसरा विषय क्या था? ये आ रहा है कि राजा और सेवक का संबंध बताया, फिर कोई छोटा वाला भी बड़ा होता है, धर्म प्रबल है अथवा कोई धर्म उसकी अपेक्षा दुर्बल है, ये बात पूछना था जय समझने के लिए। हाँ, करें समाधान। हाँ, ये अभी जे ने बताया है ना कि अगर ये जानने के लिए युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है कि जो वो असन्य दुख हो रहा है तो वो भगवान ने किया है वो या फिर वो उनके किसी कर्मों से है। तो क्या धर्मों में भी ऐसा है कि कोई प्रबल हो और कोई धर्म दुर्बल हो, या कोई उसके और प्रकार हो, या फिर कोई अधिकार से कोई धर्म में अलग अलग प्रकार हो? तो इसके लिए उन्होंने यहाँ प्रश्न पूछा। ठीक है, करो आप। हाँ, प्रभु जी, एक प्रश्न था कि अभी चर्चा हुई कि धर्म प्रबल और दुर्बल हो, तो आप बताएं ये बताने से फिर ये कैसे उससे संगति करें कि सब कुछ जो कर रहे हैं वो प्रभु कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर धर्म प्रबल हो या दुर्बल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सब कुछ प्रभु कर रहे हैं तो वो स्वतंत्र प्रकाश है, धर्म धर्म को देखे बिना। तो ये यही समझ गया कि ये प्रबल दुर्बल से फिर ये संगति कैसे करें, उसके जो भी उत्तर आए तो प्रभु सब भगवान ही कर रहे हैं, उसके उत्तर से ये कैसे मिलेगा। ये तो बात का विषय है। ये जो श्लोक है इसमें युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानम पंजरे शर पंजरे अपृच्छद। अभी इससे पूर्व की जो बातें हैं भीष्म ने जो कही उनको सुनकर युधिष्ठिर ने शरपंजर पर सोते हुए भीष्म को पूछा। अब ये जो सूत जी युधिष्ठिर जो पूछने जा रहे हैं, अब उससे पहले ये भूमिका क्यों बना रहे हैं? सीधा यूं नहीं बोल देते कि भीष्म ने ऐसा कहा, उसके बाद युधिष्ठिर ने ये पूछा। उसमें ये इतनी बात क्यों जोड़ी कि शयानम शर पंजरे पृच्छत? तो सूत जी कुछ उससे हमें समझाना चाह रहे हैं क्या? तो इससे हमें ये सोचना है कि इस पहले क्या बात भीष्म ने कही, उसका सारांश क्या निकला कि काल रूप भगवान ने ये सब कुछ किया धरा है, किसी ने और कुछ नहीं किया। कोई दुख का कारण नहीं था, कोई दोष का कारण नहीं था, उनके पक्ष में कोई अधर्म नहीं था। तो हमारी भी बुद्धि उसी ने फेरा दी और इतना सामर्थ्य होते हुए और भगवान जिनके पक्ष में थे फिर भी उनको इतना सब दुख भोगना पड़ा। तो सर्वम कालकृतम मन्ये, जो कुछ भी है वो काल रूप भगवान का किया धरा है। अभी ये वैसे देखा जाए तो लिपापोती है सीधी सी। जैसे अभी कुंभ में भगदड़ मची, उसमें कितने लोग मारे गए,
सभी जगह होता ही है ऐसा समूह जहाँ होता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसी को डिजास्टर कहें या गुजराती में उसको अकस्मात कहते हैं, अनहोनी घटना। तो जो अनप्रिडिक्टेबल कोर्स जिसका हो तो उसमें कोई भी जिम्मेवार नहीं ठहरता है पीछे। सभी लोग एक दूसरे को कहते हैं कि मैंने क्या करूं, मैंने ये किया और उसने नहीं किया। उसको पूछो तो कि मैंने क्या करूं, मेरे से होता था, मैंने किया, देख लो मैंने सब प्रोसीजर की है। तो सभी लोग अपने अपना काम करते हुए भी इस घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर तो यही कहना पड़ेगा ना कि भाई इतनी अनकंट्रोलेबल जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं संख्या में, भारी मात्रा में, तब किसी के हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो फिर ऐसा ही कहना पड़ेगा अंत में कि भाई उनका काल आ गया था तो उनको ऐसे में मरना पड़ा। तो बीच में इस तरह से पूरा अपने ऊपर से वो पाप अपराध का है वो ठीक रहा, काल के ऊपर फोड़ के और अपराध बोध से मुक्त होना चाह रहे हैं। नजर नहीं मिला पा रहे हैं इन लोगों के साथ। मूल समस्या तो ये है। पर सबसे बड़ा प्रश्न इसमें भीष्म किस पाप की पीड़ा भोग रहे हैं, ये मुद्दा है। और भगवान का किया जा रहा है तो फिर भीष्म क्यों भोग रहे हैं? तो यदि भीष्म का कुछ अपराध है तो वो अपराध क्या है, वो भी तो सोचना होगा। तो यहां पर युधिष्ठिर ये पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी निर्णय दे देते हैं, पर धर्म के जो सूक्ष्म प्रकार भेद होते हैं उनका हमें ज्ञान न हो। तो जैसे वो कंडीशंस अप्लाइड करके और एक एस्ट्रिक्ट मार्क लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ यहां हो तो उसके सूक्ष्म प्रकार हो सकते हैं कि जिसके कारण ये हुआ कि किया करवाया भगवान ने और भोगा भीष्म ने, या भीष्म ने कहा कि सब कुछ काल के द्वारा किया और हमने भोगा, ऐसे। तो उसके प्रकारों को हम जानने से शायद ये बुद्धि सुलझ जाए, ऐसा अभिप्राय हो सकता है। हाँ, और कुछ है? हाँ जी जी, धन्यवाद सर। जी आपसी ने समझाया तो मतलब ख्याल आया, लेकिन एक शंका ये रही कि ये जो है ना, इससे ज्ञात होता है कि भगवान कर्मों के अनुसार फल देते हैं, फिर फुल स्टॉप है। यहाँ भीष्म जी को दुख है, यह प्रसिद्ध है, और भगवान सब कुछ करने वाले हैं। फिर जो यह है ना, यह वेद सिद्ध है, तो सभी ऋषियों को इस विषय में संदेह था। तो मतलब वेद सिद्ध है ही पहले से और वो समझना चाहते हैं, ऐसा हम मतलब महाप्रभु जी का आशय कैसे समझेंगे? ये जो वेद सिद्ध है तो सभी ऋषियों को इस विषय में संदेह था। हाँ, तो यही तो संदेह है ना, विरोधाभास दिखा रहे हैं ना। तो वेद में ये क्लियर है, मतलब वेद सिद्ध है वो वर्ड से क्या कहना चाह रहे वो? तो यही तो शास्त्र तो यही कह रहा है ना, ये सब कुछ भगवान करते हैं। हाँ, या हाँ हाँ कर्ता कारयिता हरि ही, ये तो सिद्धांत सब लोगों को पता ही है, कोई नई बात है ही नहीं। और उसके सामने भीष्म इतने पीड़ा में पड़े हुए हैं, वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। तब जब भगवान का किया धरा हो, भीष्म उसका क्यों इतना फल भोग रहे हैं? यही तो बात है ना। हाँ जी। और ये मतलब ऋषियों को भी संदेह था, उनको भी ये मालूम नहीं पड़ रहा था, ऐसा हम समझ। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी। ठीक है, करो आगे। श्लोक 26, 27, 28 का आभासार। धर्म 3 प्रकार के हैं। एक श्रोत वैदिक, दूसरा पौराणिक धर्म। जिन धर्मों के करने से पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष मिलते हैं।
और उनके ना करने से नहीं मिलते। ऐसे लौकिक धर्म उन सबको भीष्म जी पुरुष स्वभाव इत्यादि 3 श्लोकों से क्रमशः कहते हैं। तो अवसाद में बताएं कि धर्म को भीष्म जी धर्म 3 प्रकार के बता रहे हैं कि वैदिक, पौराणिक में जिसमें पुरुषार्थ संबंधित धर्म है, जिनको करने से पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और नहीं करने से इनकी नहीं होती है। और तीसरा है लौकिक धर्म। इन तीनों धर्मों का भीष्म जी ने 3 श्लोकों से क्रमशः वर्णन किया है। पुरुष स्वभाव विविहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातोभय लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपयान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्सवित्। श्लोकार्थ। पुरुष स्वभाव से कहे गए धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के धर्म आदि अध्ययन आदि आश्रम धर्म, वेदों में पूर्व कांड में कहे गए अनुराग से होने वाले प्रवृत्ति धर्म और उत्तर कांड में कहे गए वैराग्य से होने वाले निवृत्ति धर्म, पौराणिक दान धर्म, राजधर्म, मौन आदि मोक्ष धर्म, पतिव्रत्यादि स्त्री धर्म, कार्तिक व्रत इत्यादि भगवत धर्म, पुरुषार्थ का स्वरूप तथा उनके साधन, प्रकार, आख्यान, इतिहास यथावत हे मुने तत्ववेत्ता भीष्म जी ने कहे। सुबोध जी। त्रिविध धर्मों में वैदिक धर्म 3 प्रकार के हैं। शरीर अधिकार से प्रवृत्त वर्णाश्रम रूप बाह्य धर्म से प्रवृत्त, शरीर अधिकार से प्रवृत्त वर्णाश्रम रूप बाह्य धर्म से प्रवृत्त तथा वैराग्य आदि आंतर धर्मों से प्रवृत्त। ये 3 प्रकार के वैदिक धर्म कहे हैं। तो यहाँ पे वैदिक धर्म जो 3 प्रकार के जो आवासार्थ में धर्म आए, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म और लौकिक धर्म। तो इसमें वैदिक धर्म में उन्होंने 3 प्रकार बताए। जो शरीर अधिकार जो से प्रवृत्त होते हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म आते हैं, और जो रूप बाह्य धर्म से प्रवृत्त होते हैं, जिसको प्रवृत्ति धर्म भी कहते हैं, और तीसरा निवृत्ति धर्म जो वैराग्य आदि जो अंतर धर्मों से प्रवृत्त होते हैं। तो वर्णाश्रम पुरुष के स्वाभाविक स्वतंत्र धर्म रक्षा करना आदि है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के धर्म ज्ञान आदि हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के धर्म अध्ययन आदि हैं। और किसी कार्य में अनुराग रख कर किए जाने वाले धर्म पूर्व कांड में कहे गए हैं, जिनको प्रवृत्ति धर्म कहा है। वैराग्य से होने वाले धर्म उत्तर कांड में कहे गए हैं। तो यहाँ पे जो वैदिक धर्म है, उनका प्रकार और उनका जो धर्म है उससे संबंधित है कि जो वर्णाश्रम जो धर्म है, जो शरीर अधिकार से प्रवृत्त है, उसमें वर्णों के धर्म और आश्रम धर्म है। जैसे वर्णों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, तो इनके धर्म जो है वो ज्ञान आदि है, ज्ञान प्राप्त करना ये। और जो आश्रम है, उसमें जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें उनके जो धर्म है वो अध्ययन आदि बताएं। और जो प्रवृत्ति धर्म है, दूसरा जो प्रकार है वैदिक धर्म का, उनमें अगर किसी कार्य में अगर अनुराग रख कर अगर कोई किया जाता है, तो वो धर्म इसमें आते हैं। जो वेद में जो पूर्व कांड है, इसमें उनका निरूपण है।
और तीसरा जो निवृत्ति धर्म है, जो वैराग्य आदि अंतर धर्मों से संबंधित है, तो इसमें इसका निरूपण उत्तर कांड में कहा गया है। आगे करूँ दीदी? हाँ करो ना, किसी को कुछ पूछना हो तो कहेंगे। गोदान आदि स्थूला पुरुषादि दान धर्म पौराणिक है, और दूतों के द्वारा हेतु आदि जानना राजधर्म, मौन लौकिक निष्क्रियता आदि मोक्ष धर्म और उनके अवान्तर धर्म, पतिव्रत आदि स्त्री धर्म, कार्तिक व्रत आदि भगवत धर्म, इनका संक्षिप्त रूप से तथा विस्तृत रूप से भीष्म जी ने वर्णन किया। तो यहाँ फिर अगला वर्णन भीष्म जी ने पौराणिक धर्म से संबंधित किया। तो पौराणिक धर्म में आवासात में हमने देखा कि जिन धर्मों के करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो धर्म इस पौराणिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दान धर्म, जैसे गोदान करना, तूला पुरुष आदि दान, जिसमें किसी पुरुष के को तोल कर, वजन को तोल कर उसके बराबर जो दान दिया जाता है, वो तूला पुरुषादि दान में उसको दिया जाता है, जिसमें सोना वस्त्र और अन्न के रूप में कुछ वो दान हो सकता है। तो राजधर्म आया कि जो दूतों के द्वारा हेतु आदि जानना, तो राजधर्म होता है कि उनके जो दूत जो रहते राजदूत, उनके द्वारा जो हेतु आदि जानना, जो भी क्रियाएं और राज्य के अंदर और बाहर हो रही है उसके वो जानना, वो राजधर्म में आता है। मोक्ष धर्म में जो मोक्ष मौन और लौकिक निष्क्रियता, मतलब मौन रहना, और लौकिक निष्क्रियता मतलब लौकिक जो कर्म है उसमें निष्क्रियता रखना, वो आता है। और अवान्तर धर्म, उसके अलावा और भी अवान्तर धर्म उन्होंने बताए। पतिव्रत धर्म, स्त्री धर्म बताया, और कार्तिक धर्म आदि जो भगवत धर्म है वो इसमें आए। इनका संक्षिप्त रूप से तथा विस्तृत रूप से भीष्म जी ने वर्णन किया। संक्षिप्त एवं विस्तृत रूप से कहने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस बात को समास व्यास योगता से कहा है। तो भीष्म जी ने इन तीनों धर्मों के प्रकारों का संक्षिप्त और विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो उससे ऐसा होता है कि अगर किसी भी बात को अगर संक्षिप्त और विस्तृत रूप से समझाया जाता है तो वो समझ में आ जाता है, मतलब उसका क्या उसका जो कहने का तात्पर्य, इसका यानी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ पे समास व्यास योग्यता से श्लोक में कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय के साधन रूप धर्मों का वर्णन किया, अर्थात पुरुषार्थों के स्वरूप को, साधनों को तथा प्रकार को यथावत कहा। इनका भी वर्णन उन्होंने यथावत किया। ये बात धर्मार्थ काम मोक्षांश से कही। फिर सूत जी आगे सोनक जी को कहते हैं कि सूत जी सोनक जी को मुने यह संबोधन देकर यह सूचित करते हैं कि आप मनन करने वाले हैं, इसलिए मैं पूर्वोक्त धर्मों को विस्तार से नहीं कह रहा हूँ। विस्तार से कहने पर तुम्हारे मनन में विघ्न होगा, अतः केवल उसका निर्देश मात्र किया है। तो यहाँ श्लोक में सूत जी जब सोनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि धर्मों के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ संक्षिप्त रूप से उन्होंने उसके बारे में कहा। सूत जी ने उन्होंने ये सोनक जी को कहा कि आप मुनि हैं और आप मनन करने वाले हैं, तो आप मनन करेंगे तो आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा कि ये धर्म किस प्रकार के, और मतलब धर्म का यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर मैं विस्तार से करता हूँ तो वो तुम्हारे मनन में विघ्न नहीं होगा और आप मनन कर सकते हैं, अतः केवल उसका निर्देश मात्र मैंने किया है। तो इन सबको आख्यान और इतिहासों में वर्णित किया है, और ये जो धर्म है इन सबको आख्यान और इतिहासों में इनका वर्णन किया है। उनने ऐसा कहा इत्यादि जो रूप शब्द प्रधान वाक्य है वह आख्यान शब्द से लिया जाता है, और उनने इस प्रकार किया एवं इस प्रकार हुआ, इस रूप का पुराव्रत इतिहास कहा जाता है। तो यहाँ आख्यान और इतिहास जो श्लोक में आया
उसके लिए बताया कि उन्होंने ऐसा कहा। तो ये आख्यान शब्द से उन्होंने लिया गया है, और जो इतिहासों में इसका निरूपण है तो ये उन्होंने इतिहास से लिया है। अर्थात पुराण एवं अर्थवाद से सिद्ध लौकिक बात ही केवल भ्रांति से स्वीकृत लौकिक बात नहीं की। अब यहाँ जो लौकिक धर्म, तीसरा जो आया धर्म के मुख्य प्रकार में से, तो उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो पुराणों एवं अर्थवाद में जो सिद्ध जो लौकिक बात है वही बात उन्होंने कही, जो भ्रांति से स्वीकृत है, जो जैसे अंधविश्वास और लोकमत बहुमत से अगर कोई चली आ रही जो कोई लौकिक धर्म में, वैसी वो बात उन्होंने वहां नहीं कही। और जो सिद्ध लौकिक और अर्थवाद से सिद्ध है वही बात उन्होंने कही। भीष्म जी सभी तत्वों को जानते थे, इसलिए उनने निशंक होकर धर्मों का वर्णन किया। क्योंकि भीष्म जी सभी तत्वों के उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान था, इसलिए बिना किसी शंका के उन्होंने सभी प्रकार के धर्मों का वहां पे निरूपण किया, वर्णन किया। यह तत्वविद पद से कहता है। तो तत्वविद पद से ये समझा जाता है कि वो उन्होंने निशंक होकर, और तत्वों का ज्ञान उन्होंने निशंक होकर धर्मों का वर्णन किया। इन सबसे यह कहा गया कि युधिष्ठिर के सब संदेहों को भीष्म जी ने निवृत्त किए। तो इन सबसे जो युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछा था धर्म संबंधित, तो इन सबसे कहने पर मतलब यही समझा भीष्म जी ने, समझ में आया कि भीष्म जी ने युधिष्ठिर का जो संदेह है उसको निवृत्त किया। भीष्म जी ने समझा हो कि सगुण कर्मों से बंधन होता है और निर्गुण कर्मों से मोक्ष होता है। जैसे ये समझ में नहीं आया है लाइन। भीष्म जी ने समझा हो कि सगुण कर्मों से बंधन होता है और निर्गुण कर्मों से मोक्ष होता है, और कर्म ही सब फल देने वाले हैं। यह बात लोग समझे, इसके लिए जिसको नीच की ओर भगवान ले जाना चाहते हैं अथवा जिसका पतन करना चाहते हैं, उससे बुरे कर्म करवाते हैं, और जिसे उच्च बनाना होता है उससे अच्छे कर्म कराते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, और जीव को अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख का अनुभव होता है। अर्थात भगवान की प्रेरणा से ही हीन कर्म एवं उत्तम कर्म बनते हैं, और उन कर्मों के अनुसार जीव को सुख दुख आदि मिलते हैं। तो यहाँ आगे ऐसे इसका मतलब ये समझ में आया सारांश कि जो कर्म है वो सगुण कर्म जो होते हैं, जिसमें कामना रख के अगर कोई कर्म किए जाते हैं उनसे बंधन होता है, और जो निर्गुण कर्म होते हैं जो निष्काम भाव से किए जाते हैं उनसे वो मोक्ष होता है, क्योंकि उन कर्मों का उसको वो फल नहीं मिलता। ऐसे चीजें मुझे समझ में आया। तो कर्म ही सब फल देने वाले होते हैं, यह बात लोग समझे, इसके लिए जिसको इसमें आगे बताया कि भगवान को जिससे जो कर्म करवाना होता है वे उसी प्रकार के, जैसे अगर किसी को जिसको जैसा फल देना होता है उसे उसी प्रकार के वो कर्म कराते हैं। जिसको नीच की ओर भगवान ले जाना चाहते हैं उससे और उसका पतन करना चाहते हैं उससे वो बुरे कर्म करवाते हैं, और जिसे उच्च बनाना होता है उससे अच्छे कर्म कराते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भगवान है, ईश्वर है, वही सब कुछ करता है, और जीव को और जो जीव सब कुछ करवाते हैं, और जीव जो अपना वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। अर्थात इसमें जो प्रेरणा जो रहती है वो भगवान की होती है कि ये हीन कर्म या उत्तम कर्म जीव करता है, और उन कर्मों के अनुसार ही जीव को सुख दुख मिलते हैं। यहाँ श्लोक 26, 27, 28 संपूर्ण। कुछ हो विचार? धन्यवाद ब्राह्मण जी।
ये सुबोधनी जी में दूसरी लाइन पे जो आ रहे हैं जहाँ पे 3 प्रकार के धर्म बताए जी, इन पहले तीसरा तो समझ में आया, लेकिन ये बाह्य धर्म में प्रवृत्त ये कौन सा धर्म है जी? पहला तो वर्णाश्रम रूप समझा दिया, फिर कह रहे हैं कि बाह्य धर्म से प्रवृत्त, और तीसरा वैराग्य आदि आंतर धर्म। तो पहला और तीसरा, लेकिन ये बाह्य धर्म में प्रवृत्त ये कैसे समझे? करें समाधान। तो यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है बाह्य धर्म में प्रवृत्ति यानी जो पूर्व कांड में जो बताए गए हैं यज्ञ आदि, वो अपने मतलब बाह्य रूप शरीर से वो करता है, तो उस धर्म से प्रवृत्त उससे संबंधित जो धर्म करता है वो बाह्य धर्म में आते हैं। आप करें समाधान। हाँ, देख लेते हैं। तत्र वैदिका त्रिविधा, वैदिक धर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम शरीराधिकारेण प्रवृत्ता, शरीर के अधिकार से यानी शरीर की योग्यता से जो प्रवृत्त होते हैं वो धर्म। उसमें दूसरा प्रकार वर्णाश्रम रूपेण बाह्य धर्मेण च प्रवृत्ता। वैदिक में जो दूसरा प्रकार है वो वर्णाश्रम, जो कि दोनों तरह से उनको समझाया है। चकार से समुच्चय भी ले सकते हैं और अप्यर्थक चकार भी ले सकते हैं। तो वर्णाश्रम जिसे हम ये कहें कि धर्म का एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप, तो जो सामान्य धर्म होते हैं वो सभी वर्ण सभी आश्रम के लिए प्राप्त होते हैं। उनको हम ये कहें कि वो शरीराधिकारेण प्रवृत्ता, प्रथम प्रकार। या दूसरी तरह से हम इसको सोचें तो वर्ण और आश्रम के भेद से जो विशेष धर्म कहे जाते हैं उससे पूर्व सभी को, जैसे द्विज हैं, वो तीनों ही वर्ण द्विज कहे जाते हैं, तो उन सबको जो एक समान रूप से प्राप्त धर्म है वो यूनिवर्सल नेचर के जो है वो, तो वो धर्म हुए। वर्णाश्रम रूप से बाह्य धर्मेण च प्रवृत्ता। अब आगे जो बता रहे हैं ना कि वैराग्यादि आंतर धर्मेण, तो वैराग्यादि आंतर धर्म है, तो उनको छोड़कर जितने भी बाह्य शुद्धि, वृत्ति, आचार, संस्कार, ये सब जो कहे जा रहे हैं, और तत्त यज्ञादि को करना, जैसे स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवर्चा इति षट कर्म कृत भवे, तो ये जो षट कर्म जो हैं ये सब बाह्य हो गए ना। जी जी, ये उसी के नीचे फिर और एक आ रहा है कि पुरुष के स्वाभाविक स्वतंत्र धर्म रक्षा करना आदि है। ये किससे संबंधित नहीं? हर आदमी अपनी तो सलामती चाहता ही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई संकट उपस्थित हो जाए उस समय हम किताब खोलकर देखें कि इसमें किस स्थिति में हमारे लिए क्या कर्तव्य कहा गया है। तो संकट आया तो उसका निवारण तो हर आदमी करता ही है, तो ये स्वभाव वेद हो गए ना। ऐसे भूख प्यास संतति इत्यादि ये सब स्वभाव वेद होते हैं, तो उनको इनसे स्वतंत्र कहे हैं। यानी जब धर्म, मानो कि मनुष्य को धर्म का कुछ पता ही नहीं था, तब भी कुछ तो मनुष्य के जीवन में था ही ना, जीवन का क्रम अपने देह यात्रा के निर्वाह के लिए, वो सब स्वभाव विहित कहे जाएंगे। जी 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 जी। और अगले पेज पे दीजिए, यानी 7वीं लाइन पे ऐसा आ रहा है कि पूर्व धर्मों को विस्तार से नहीं कहेंगे। यहाँ पे यानी आभासार्थ में ऐसा समझाया कि भीष्म जी यानी ये सब प्रकार के धर्म कह रहे हैं, और फिर सूत जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो आपको मालूम ही है, तो इसलिए मैं उससे विस्तार से नहीं कहूंगा। तो जो इसमें ऐसा समझे कि जब भीष्म जी ने युधिष्ठिर को कहा होगा तो वहाँ पे विस्तार से कहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा, कई अध्यायों में कहा। ये तो सूत शौनक को कह रहे हैं ना, तो सूत जी शौनक को कह रहे हैं कि भीष्म ने तो बहुत लंबे चौड़ा कहा था, क्योंकि उनको तो वो टाइम
कि कैसे निकालना था। उत्तरायण जब तक आए नहीं तब तक उनका प्रवचन खत्म ही नहीं हो रहा था, घड़ी देख के बैठे हुए थे। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, पर मैं तुमको वो सब बात सुनाना नहीं चाहता हूं अभी। ये था जी 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 बस बस जी 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 यहाँ पे हाँ कर लो आशीष भाई। हाँ जी जी, यहाँ पुराण एवं अर्थवाद से सिद्ध, तो अर्थवाद से क्या समझना, मतलब हम जनरली तो अर्थवाद को ऐसा समझते हैं कि वो स्तुति परक होता है, मतलब मिथ्या स्तुति परक होता है। तो यहाँ से पुराण एवं अर्थवाद से सिद्ध, वो कैसे समझना? ये पुरावृत्तम, इतिहास और आख्यान दो कहा ना, तो भीष्म जी ने जो युधिष्ठिर को ये सब सुनाया, उसमें बहुत से आख्यान भी सुनाए और इतिहास भी सुनाया। तो ये दो शब्द से क्या समझना, तो इतिहास का मतलब, आख्यान का तो कह दिया कि वो शब्द प्रधान होते हैं, और तैर एवं उत्तम ऐसे कहकर, और भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जो कहा कि मैंने सुना था कि बड़े लोग ऐसा बोलते थे, तो वो आख्यान हो गया। और उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसी भूमिका के साथ उन्होंने, भीष्म जी ने जो कहा युधिष्ठिर को, वो सब पुरावृत्त हैं और पुराणार्थवाद सिद्धम लौकिकम। अब पुराणार्थवाद में कौन सा समास लेना, दोनों तरह से ले सकते हैं, पुराण सिद्ध और अर्थवाद सिद्ध, ऐसे दो भी मान सकते हैं। और एक माने तो पुराणार्थवाद से सिद्ध लौकिक, तो ऐसा है कि पुराणों जो है वो, ऐसा उसका लक्षण कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्त कथायुक्तम पुराणम तम प्रचक्षते। पुराण का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुरुषार्थ का बोध कराना है। वो पुरुषार्थ का बोध कराने के लिए पुराने जो इतिवृत्त हैं उनका सहारा लेती है, जिससे कि मनुष्य को बात समझ में आ जाए। तो जो प्राचीन इतिहास है उसके बहाने वो पुरुषार्थ को हमें समझाते हैं, ये पुराण की शैली है। उसमें कुछ लौकिक बातें भी होती हैं, जैसे हम महाभारत भागवत आदि में भी हम देखते हैं। तो जैसे पुरंजन का उपाख्यान है, तो पुरंजन के उपाख्यान में हम देखते हैं कि वो पूरा ही ऐसा रूपक वाला, कई अध्यायों तक चले ऐसा उपाख्यान है। और पीछे वो उपाख्यान को समझाने के बाद उसमें वो राजा की कथा है, उसका बेटा मर गया और सब रोने धोने लग गए, और उसके शोक का निवारण किया गया। उसमें पूरी सब सिस्टम समझाई गई कि ये कैसे मनुष्य का शरीर चलता है, जीता है, छोड़कर जाता है, दूसरा देह ग्रहण करता है। तब वो जो कथा के रूप में कहा गया है उसमें जिन जिन पात्रों का उल्लेख है, तत्स्थानी हमारे शरीर में, बुद्धि में, आत्मा स्थानी क्या क्या होते हैं, वो पीछे अंतिम में उसका उद्घाटन किया गया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर ये समझाने के लिए ये कहा है। तो ऐसी सब कथाएं पुराण और इतिहास में लौकिक भी समाविष्ट की गई हैं। जैसे हमारे यहाँ वार्ता को हम पुराण माने, तो एक वार्ता में एक आता है कि श्री गोसाई जी ने ही एक ऐसी कहानी योग्यता के भेद को समझाने के लिए किसी को कही थी। और उसमें ऐसा आता है कि वही एक ही संतान है, एक ही परिवार में, एक समान वातावरण में पैदा हुई है, पर फिर भी उनके संस्कार, उनकी निष्ठा में इतना अंतर क्यों दिखलाई देता है, उसका क्या कारण है। तो फिर गोसाई जी एक कथा सुनाते हैं कि किसी को एक बेटी थी और वो ब्याहने लायक हुई, तो
पुराने समय में जो गांव के पुरोहित होते थे वो संबंध खोज कर लाते थे, ये संबंध कर भी आते थे यजमान की ओर से। तो अब वो उसको बड़ी उतावली थी कि जल्दी ब्याहने लायक हो गई है तो जल्दी से हो जाए। तो 4 लोगों को भेज दिया, कोई आए कि तुम भी खोज लाओ, तुम भी खोज लाओ, तुम भी खोज लाओ। तब 4 बारात आ गई एक साथ ब्याहने के लिए। आप क्या करें? पीछे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया, कोई लड़की बना दी, वो लड़की को बैठा उसमें पूरा दिया और बिल्ली और कुत्ती और गधी और ये सब जो थे उनके पास, उनको भी अंदर कर दिया। फिर वो सब स्त्री रूप में हो गई। फिर शादी भी हो गई उनकी। फिर जाने के बाद जमाई राज को पूछा कि भाई तुम लोगों को 4 बारात आ गई और 4 बेटियां कैसी हैं? तो फिर सब उन्होंने कहा कि नहीं, और सब तो ठीक है, पर ये गधी की तरह लात मारती है, कोई कहते कि बिल्ली की तरह बड़ी चटोरी है, रात को चुप चुप के सब कुछ खाना खा जाती है, ऐसे सब। तो अब वो श्री गोसाई जी ने वो पूरी, अब है अपनी वैष्णव वार्ता, पर उसमें कोई ऐसी लौकिक कथाएं जो हैं वो भी उसमें कही जाती हैं। तो ये सब पुराणार्थवाद सिद्धम लौकिकम। अब उसमें सचमुच में क्या हुआ है, ऐसा हुआ भी है कि नहीं वो पता नहीं है, पर पुराण के साथ साथ उनको बुन दिया गया है, तो उसे यहाँ पुराणार्थवाद कहा जा रहा है, ऐसा लगता है। हाँ जी जी, प्रणाम, स्पष्ट हुआ एकदम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ जो ये बात आई ना कि अर्थात जिसका पतन करना चाहते हैं उससे बुरे कर्म कराते हैं और जिसे उच्च बनाना है उसे अच्छे कर्म कराते हैं, यानी केशव साधु कर्म कराती बात आती है। तो ये जो ठाकुर जी गीता जी में कह रहे अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विदम, तो उसके साथ इसको कैसे संगत करेंगे? क्योंकि वहां तो दैव, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, तो इस तरह हम 20% समझते हैं। तो देव की इच्छा को 20% ही गिनेंगे, तो पूरा माने पूरा ये रोल मीन्स 20% से ही गवर्न होता है, ऐसा समझना। हाँ, ऐसा है कि उसी वचन में आगे जाकर भगवान ये भी कहते हैं ना कि ये भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अर्जुन इन सब की जिम्मेवारी खुद की मानकर और उसका पाप समझो तो पाप और ग्लानि समझो तो ग्लानि वो अपने पर ले रहा है, और उसके कारण वो बेदक रहा है युद्ध से, धर्म युद्ध से। क्योंकि सभी लोग इसमें हैं, इतने सब जुड़े हुए हैं, उसमें मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? तो फिर भगवान उसको, उसकी ये जो ग्रंथि है कि आत्मा को ही जो कर्ता मानता है, उस ग्रंथि को ढीली करने के लिए ये कह रहे हैं कि आत्मा ही केवल कर्ता नहीं होती है, ये पांचों मिलकर अच्छे बुरे जो भी काम है वो सब ये पांचों मिलकर ही पूरे करते हैं। तो तत्रैवं सति आत्मानम, ये 5 मिलकर जब सब कुछ कर रहे हैं, तब केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है तो पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, तो उस वो दुर्मति है तुम्हारी। तो तुम ऐसा मत समझो कि आत्मा ही केवल इसमें कर्त्री है, ये सभी मिलके होते हैं। ये वहां का संदर्भ ये है। हाँ हाँ, पर फिर भी ये जो ऐसे वो माने जो अच्छे कर्म कराते हैं, तो वो हम वर्ण से भी, क्योंकि जो सद असद वासना का जो स्थापित भगवान स्थापित करते हैं वर्ण के वक्त, तो उसी के संदर्भ से वहां से ये बात आती है मूल में। तो और फिर जो हमें भगवान ने किंचित जो ज्ञानेच्छा स्वतंत्र दिया है प्रयत्न का, उससे ही सब पूरा कर्म होके
अल्टीमेटली गवर्निंग फैक्टर तो वर्ण से जो सदसत वासना का स्थापन है वही कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा। और बाद में जैसे आपने समझा है कि खाली आत्मा को जो कर्ता समझता है वो ऐसा ना समझ के पांचों को कर्ता समझना, तो यही संदर्भ में पूरा समझना होगा ना जी। नहीं, वो उत्तर तो देंगे। अभी तो भीष्म ने जो कहा है उसका सारांश ये निकला कि सगुण कर्म से बंधन होता है, निर्गुण कर्म से मोक्ष होता है, और लोके कर्मणः एव फल साधकत्वम ज्ञातम भवतु। लौकिक विषय में तो केवल कर्म से ही फल साधकता होती है, ऐसा तुम समझो। अब जो ये कहते हैं कि भी लोक में तो कर्म से ही फल साधकता है, यानी उसमें और जो पक्ष यहाँ पंचविध बताए हैं उनमें से दैव को मानो कि हम अभी न छुएं, तो लोक में लोग यही तो कहते हैं कि जैसा करे जो करे सो भरे, या जैसा करे वैसा भरे, तो वो न्याय चलता है। पर उसके ऊपर यदि दैव को मानते हैं तो वो कराने वाले फिर से भगवान ही हैं। तो अच्छा करवाना चाहते हैं तो अच्छा, ऊपर उठाना चाहते हैं तो अच्छा करवा देते हैं, नीचे पटकना चाहते हैं तो बुरा करवा देते हैं। तो एक प्रेरक जो है वो इसके पीछे और है। अब मानो कि हम ये जो यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि वे प्रेरक के रूप में सब भगवान ही हैं, तब फिर भगवान का ही किया धरा मानो, तो फिर भगवान को ही इसका दंड भी भोगना चाहिए, भुगतना चाहिए। फिर भीष्म क्यों भुगत रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, तो उसमें बात ये है, भगवान क्या कहेंगे, हम लोक में भी ऐसा कहते हैं। कभी हम कोई बात किसी को कहें कि तुम ये करके आओ, अब वो करके आया और कुछ लोचा हो गया, उसमें गड़बड़ी हो गई। फिर वो जब वापस आया और वो कहे कि भी मेरे से गड़बड़ी हो गई, ये काम तो बिगड़ गया, तो हम उसको डांटते हैं कि मूर्ख हो तुम, ऐसा कैसे हो गया, यूं हो गया त्यों। वो हमसे कहेगा नहीं आपने तो कहा था कि करके आओ, तो हम क्या कहेंगे, हमने तो कह दिया पर तुम्हारे बुद्धि नहीं थी, उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए ना। मुझे उस समय क्या हुआ वो मुझे थोड़ी पता था, तो मैंने तो अपने दिमाग से उस परिस्थिति को सोचकर और ऐसा करके आओ यूं मैंने कहा था। तो अब भगवान ने मानो प्रेरणा दे भी दी, जा बिल्ली कुत्ते को मार। अरे वो बिल्ली गई वहां, कुत्ता बड़ा सारा है, कैसे मारेगी? तो भाग जाना चाहिए था ना उसको वहां से, उसको नहीं खड़ा रहना चाहिए था, या कुत्ता सो जाए तब उसको जाके मारिया हो, ऐसा कुछ करना चाहिए था। जगते हुए सामने भाव भाव कर रहा है तो फिर बिल्ली को ऐसा दुस्साहस करने की जरूरत क्या थी? तो जैसे वो चिरकारी की बात आती है ना, चिरकारी सुखी भवे, वो माता से अपराध हो गया पत्नी से, तो पुत्र को कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो, कह के और तो चले गए ऋषि। तो और जाने के बाद उनको ये हुआ कि अरे मैंने ये क्या आवेश में कह दिया, कहीं बेटे ने मार नहीं दिया उसकी माँ को। फिर आते आते फिर वो तब तक वो जो ऋषि कुमार हैं वो तो आज्ञा के नेचर का विचार कर रहे थे कि ये आप बोल तो गए इसलिए उसका पालन तो करना चाहिए, पर ऐसी आज्ञा का पालन मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी माँ का वध मेरे हाथ से मैं कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब आकर उन्होंने देखा कि उसने वध नहीं किया है पर अभी वो चिंतन में है, तो चिरकारी सुखी भवे दिए उक्ति प्रसिद्ध हो गई। तो इस तरह से अक्ल दिए कि नहीं? हाँ, सच्ची बात। भगवान अगर छूटना चाहते हैं तो भगवान ये कहकर छूट सकते हैं कि भाई मैंने तो तुमको बुद्धि दी थी। और ये विषय हम आगे अश्वत्थामा के वध के आज्ञा के संबंध में इस बात का पर्याप्त विचार कर चुके हैं कि जो आज्ञाएं होती हैं वो हमेशा अनुपालनीय ही आज्ञा हो, कोई जरूरी नहीं है, वो परीक्षार्थ भी हो सकती है। तो परीक्षार्थ यदि है तब फिर उसमें हमें समझ के और पालन करना हो चाहिए। पर ये तो एक प्राथमिक उत्तर है, मुख्य सिद्धांत ये नहीं है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में ये जो
प्रश्न है उसके समाधान दोनों तरह से दिए गए हैं। एक जो लोकानुरोध का विचार करते हुए या लोक मान्यता है, क्योंकि लोग उसी से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवत क्रीड़ा से ये सृष्टि है, पूरी सृष्टि है वो भगवान की आत्म सृष्टि है, इसलिए भगवान से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इन सब बातों को लोग नहीं समझ सकते हैं, समझते हो, सुनते हो, बोलते हो, तब भी उनके साथ जब घटना घटती है तब वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनकी बुद्धि का अनुसरण करते हुए जो उत्तर ठीक हो ऐसा उत्तर उनको देना चाहिए। इस विचार से दोनों तरह के उत्तर ब्रह्मसूत्रकार देते हैं। एक तो ये जो कर्म का सिद्धांत है उसे देकर, और दूसरा भगवान के कर्तृत्व, निरंकुश स्वतंत्र स्वच्छंद कर्ता भगवान है, इसलिए कोई विधि निषेध, कोई प्रकार का वैषम्य, नैर्गण्य, ये सब वहां भगवान में पास प्राप्त नहीं होता है, प्रसक्त नहीं होता है। ऐसे दोनों तरह से उत्तर दिया है। तो भगवान की ओर से हम देखेंगे, भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान चाहे तो अपने चरण नीचे स्थापित करें, या योगासन के मुद्रा में जैसे गर्दन के ऊपर पांव उठा के रख देते हैं, उस तरह से अपने चरण अपने मस्तक पर भी पधरा दें। उसमें भगवान में कोई ऐसा नहीं दोष कोई कह सकता है कि ये पांव की जगह नहीं है, यहाँ कैसे रख सकते हैं। तो वो अपना ही पांव है, अपना ही माथा है, जो चाहे सो करें। तो भगवान में ऐसा कोई दोष नहीं माना जा सकता है कि उसको क्यों नीचे कर दिया, आपने किया करवाया, तो भीष्म क्यों बाण से यहाँ पर लेटा हुआ है। ये सब बातें भगवान के ऊपर कोई दोषारोपण के रूप में नहीं आ सकती। यानी भगवान को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है, ये तात्पर्य है। और यदि बहुत ऐसा लगता हो कि नहीं दिमाग में बैठ रही है बात, तो फिर ऐसा भगवान ने मानो भी प्रेरणा कर भी दी, पर तुमने ऐसा किया क्यों? किया तो अब भुगतो। तो कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषद्धा वैयर्थ्याच, ये ब्रह्मसूत्र में इस विषय में व्यास जी ने इसका समाधान दिया है। भगवान जो है वो जो भी कर्म का फल मिलता है वो कर्म की अपेक्षा रखता है, जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। यदि ऐसा न हो, भगवान ही सबको कराने वाले हैं, तो भगवान ही जिम्मेवार ठहरते हैं, तो उस स्थिति में सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। जो शास्त्र जीवाधिकार है, जो यहाँ सबसे पहला ये मुद्दा आया ना, 3 धर्म बताए, शरीराधिकारेण प्रवृत्ता वैदिका, प्रथम प्रकार के वैदिक सभी आज्ञा है वो देह को आक्षेप करके और की गई है। स्त्री देह तो ये है आज्ञा, पुरुष देह तो ये आज्ञा है, बाल युवा आदि अवस्था भेद से आज्ञा, ये सब उसी मनुष्य को लक्ष्य करके की गई आज्ञा है। और उस आज्ञा के पालन या न पालन करने से ये प्रकार के आपको फल मिलेंगे, ये भी शास्त्र के द्वारा कहा गया है। तो शास्त्र जब ये बात कहता है तो जीव करता है, उसके कर्तृत्व को लक्ष्य में लेकर ये कहता है। अब तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो और अगर तुम वो कर्म कर रहे हो तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार उसके दंड या पुरस्कार आपको प्राप्त होंगे। आप वो कर रहे हो पर आप अपने आप में कर्तृत्व का बोध नहीं रखते हो, तो आपको भी भगवान की तरह कोई कर्म बंधन नहीं होगा, आप भी मुक्त हो जाओगे। तो कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषद्धा वैयर्थ्याच, ये मुख्य व्यास जी ने इसका उत्तर दिया है कि यदि आत्मा को जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो विधि निषेध किसके लिए है, पाप पुण्य के फल किसको मिलेंगे। इसलिए सापेक्ष होने से, कर्म सापेक्ष होने से जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, उसमें भगवान कोई बीच में आ नहीं रहे हैं। अब ये कोई ये कहेगा कि नहीं, भगवान खुद कहते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता में
दैव एक भगवान भी है, तो भगवान कह के तब भी मैं तो, मेरा रेशियो जो है या मेरा योगदान है वो 20% ही होता है, 80% तो तुम जिम्मेवार हो, तो 80% की जिम्मेवारी लो, 20 की मैं ले लूंगा, तो कोई बात नहीं, तो इतना तो भोग लो। तो अब यहाँ बीच में खड़े हैं, सब बाण शैया पर पड़े हैं, ऐसे पीड़ा के जो दृश्य है उसको भगवान देखने के लिए भी वहां पधारे हैं, खड़े हैं इतनी देर तक उनकी प्रार्थना से। ये भी तो वो एक पंचमांश भगवान भुगत रहे हैं। भगवान तो यूं कहकर वो शिविर में तोड़ने नहीं पधार गए कि अब तुम्हारा जो तुम जानो मैं तो जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं किया। तो उसकी पीड़ा में सहभागिता तो भगवान भी बता ही रहे हैं अपनी, तो एक पंचमांश ऐसे। बहुत ही खूब अच्छी तरह से समझाया जी, बहुत अच्छी तरह से। ये और तो सब हो गया समाधान, लेकिन एक खाली था कि ये जो आभासार्थ में धर्म 3 प्रकार के हैं, एक श्रौत, दूसरा पौराणिक और तीसरा जो है वो लौकिक, ऐसे समझे। तो उसमें वो स्मार्ट धर्म जो है वो जे श्रौत में आएंगे या पौराणिक में, या कैसे? हाँ, पौराणिक में आ जाएंगे, श्रुति से भिन्न जो भी है वो सब स्मार्ट ही कहे जाते हैं। जी जी जी। और दूसरा ये जो फिर जो सुब्रमण्य जी में ये जो उसका विस्तार आया, तो कहा जा रहा है धर्म के कितने प्रकार होते हैं, उसकी यहाँ कोई कैटेगराइजेशन के लिए ये बात नहीं कही गई है, पर भीष्म ने जो उत्तर दिया है वो ज्यादा करके तो शांति पर्व में होना चाहिए। तो वहां उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसमें कौन कौन से धर्मों का निरूपण किया है उसको यहाँ 3 कैटेगरी में महाप्रभु बताते हैं कि भीष्म ने 3 बात वहां समझाई थी। जी जी जी। और यहाँ पे जो सुबोधन जी में जो आ रहा है उसमें मेरे हिसाब मुझे ये 2 ही लग रहे कि श्रौत और पौराणिक धर्म का विस्तार या तो निरूपण किया ये, लेकिन लौकिक धर्म जो है उसका यहाँ पे नहीं ले रहे ना, ऐसे समझना। क्योंकि जो श्लोकार्थ है उसमें भी पौराणिक धर्म तक आया और फिर बाद में पौराणिक धर्म, पौराणिक दान धर्म, राजधर्म आदि मोक्ष धर्म, वो सब करके उसके साधन प्रकार और आख्यान इतिहास यथावत है मुने तत्ववेत्ता भीष्म जी ने कहे। तो यहाँ पे पौराणिक तक की बात आ रही है और लौकिक समझ जाने का, या तो उसका विस्तार नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं, आगे यही तो कह दिया ना, नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद। जी, वो लौकिक कहा। जी 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 हो गया। यानी अर्थात पुराण एवं अर्थवाद से सिद्ध लौकिक बात भी वो जो है वो भ्रांति, हाँ वहां पे ठीक। जी 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 धन्यवाद प्रणाम। खाली एक ही अभी शंका रही थी, यहाँ भगवत धर्म को कार्तिक व्रत से आदि से कह रहे हैं महाप्रभु जी, मतलब क्योंकि मूल में तो भगवत धर्म ऐसा लिखा है, मतलब स्त्री धर्म भगवत धर्म, तो ये मतलब भीष्म जी युधिष्ठिर जी को समझाते उस रेफरेंस से महाप्रभु जी भगवत धर्म का कार्तिक धर्म के, क्योंकि हम जनरली अगर महाप्रभु जी के एंगल से देखें तो भगवत धर्म तो सेवा आदि जो भी मतलब ठाकुर जी के रिलेटेड धर्म होने चाहिए अगर, पर यहाँ भगवत धर्म को महाप्रभु जी कार्तिक व्रत आदि कह रहे हैं, तो मतलब ये खाली उन दोनों के रेफरेंस से ऐसा समझना चाहिए। भीष्म ने जो युधिष्ठिर को कहा उसको सूत ने समराइज किया है ये 3 श्लोकों में। अब सूत ने जो शब्द का प्रयोग किया है कि स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता, तो युधिष्ठिर को स्त्री धर्म कहे, इसी तरह भगवत धर्म भी भीष्म ने कहे, ऐसा सूत बोल के चुप हो गए हैं। अब ये भगवत धर्म क्या कहें उसको महाप्रभु कहते हैं कि कार्तिक व्रत आदि करने चाहिए, ऐसा भीष्म ने उनको कहा। तो महाप्रभु ने महाभारत पढ़ रखी है,
तो भीष्म ने युधिष्ठिर को जो भगवत धर्म के अंतर्गत जिन जिन धर्मों को कहा है उसको यहाँ महाप्रभु ने समझा दिया कि भी ये सब बात कही है। अब हमें अधिक जिज्ञासा हो तो वो शांति पर्व में हमें उसको देख लेना चाहिए कि ये एक एक जो सूत जी ने सिंबॉलिकली एक एक बात कही है उसका विस्तार वहां कई अध्यायों में है, ये समझना है। हाँ जी स्पष्ट हुआ। मतलब वहाँ जो मूल में महाभारत में क्या वहाँ उसका महाप्रभु जी खाली समझा रहे। हाँ जी स्पष्ट हुआ। ठीक है, करो भले आगे। आपके कितने श्लोक हैं? अच्छा अभी अध्याय तो 29 और 30। हाँ ठीक है, कर लो बस। श्लोक 29 का आभासार। धर्म के प्रवचन आदि जो भीष्म जी कर रहे हैं वह उत्तरायण काल में विलंब होने से कर रहे हैं। धर्म प्रवचन आदि से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है यह बात नहीं है। इसलिए उत्तरायण काल के आने पर भीष्म जी जो धर्म का प्रवचन कर रहे थे उसका उन्होंने उपसंहार कर दिया। इस बात को धर्म प्रवदत्त इन 2 श्लोकों से कहते हैं। तो धर्मम प्रवदत्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्चन्द्र मृत्यो वांछितस्तु तरायण। इसमें आभासार ने महाप्रभु जी समझा है कि जो भीष्म जी जो धर्म की जो प्रवचन दे रहे हैं वह उत्तरायण काल में जो अभी समय है इसलिए वो ये दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो धर्म प्रवचन किसी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए किसी पुरुषार्थ की सिद्धि होगी इसलिए वो कर रहे हैं। तो जैसे ही उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी ने वो अपने जो धर्म प्रवचन है वो इन 29 श्लोक 29 और 30 से कहकर उनका उपसंहार किया। श्लोकार्थ। धर्म का प्रवचन करते हुए भीष्म जी का वह उत्तरायण काल उपस्थित हो गया जो स्वाधीन मृत्यु वाले योगियों के लिए वांछित होता है। सुबोधनी। उत्तरायण काल यद्यपि उत्तम है तथापि दक्षिणायन काल के निकृष्ट होने से उसके दोषों का संबंध होने से उसमें निर्दुष्टता नहीं रहेगी। इसलिए दक्षिणायन काल को धर्म प्रवचन करते करते बिताया। यहाँ रह की मतलब जो सूर्य जो प्रतीक्षा कर रहे भीष्म जी सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने की, तो वो लगभग समीप ही है आने वाला। पर इस काल में वो जो दक्षिणायन काल के जो समीप है होने से उसमें उसके दोषों का संबंध होगा और उसके कारण उसकी निर्दोषता यानी कि उस दोषों से मुक्ति नहीं रहेगी। इसलिए उस समय में उस अंतराल में वो धर्म प्रवचन उनको करते हुए उन्होंने वो समय बिताया। और यही बात धर्म प्रवदतः से कही। योगियों का परलोक मार्ग नियत है। वे सूर्य मंडल के मध्य मार्ग से जाते हैं और वह उत्तरायण सूर्य में ही उनका हो सकता है। इसलिए भीष्म जी ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो योगी है और योगियों का जो परलोक में जो मार्ग होता है वो नियत होता है। वे जो सूर्य मंडल का जो के मध्य का जो मार्ग है उसी से वही मार्ग उनका होता है। और वो मार्ग कब रहता है, जब वो सूर्य उत्तरायण में हो। तो इसलिए भीष्म जी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी ने योग से उत्पन्न होने वाले धर्म से काल को भी वश में कर लिया। इसलिए वे स्वच्छंद मृत्यु के स्वाधीन थे। तो यहाँ इससे तात्पर्य है कि भीष्म जी ने योग से उत्पन्न होने वाले धर्म से काल को
यानी वो इच्छा मृत्यु वाले थे और वो शरशैया पर लेटे हुए हैं, इतनी असहनीय पीड़ा उनको हो रही है, और इसीलिए वो काल को वश, यानी वो काल को वश में किए हुए हैं और उस उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उनको स्वच्छंद मृत्यु यानी स्वाधीन मृत्यु, इसलिए वे स्वच्छंद मृत्यु थे। यहाँ श्लोक 29। धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ी जिज्ञासा थी कि दक्षिणायन में दोष होते हैं इसलिए प्राण नहीं त्यागते, ऐसे योगियों के मैंने ऐसा आता है मुझे। जी जी। ये सब सृष्टि में जल्दी खाली नहीं हो जाए, इसमें से लोग भाग नहीं जाएं, उसके लिए भगवान ने ऐसे खटके लगा रखे हैं। अन्यथा ये हो जाए कि झट झट सब लोग मुक्त होते चले जाएं तो सृष्टि खाली हो जाए, तो फिर से नई व्यवस्था करनी पड़े। वो स्टेडियम भरा रहे, खेल चलता रहे, इसलिए भगवान ने व्यवस्था बना दी। चाहे कितना ही अच्छा कर्म किया हो, कुछ भी हो, अगर दक्षिणायन में मरा तो नहीं होगा मुक्त। 6 महीने का टाइम रिजर्व है। जी जी जी, वो स्पष्ट। आज भीष्म एकादशी है ना जय? भीष्म तो पता नहीं, भीष्म नहीं है आज, योगिनी शायद है, योगिनी मोहिनी कौन सी कोई सी है से। खैर जो भी हो, भीष्म की एकादशी तो जया एकादशी है आज। आपको भीष्म बड़े याद आ रहे हैं। मुझे अजा एकादशी शायद। તમે અજા કરી દો, મેં તો જયા ખબર છે। જયા પહેલી એકાદશી। જયા છે કોઈ ટીપડીમાં આવું લખ્યું છે। જી જય જય, દંડવત પ્રણામ। એવું છે તો હશે, એનું બીજું નામ પણ કોઈ હોઈ શકે। ठीक है, करो आगे। जी जय। श्लोक 30 का आभासार। मृत्यु के समय जो करना चाहिए उसे कहते हैं। तो अभी जो उपसंहार कर रहे हैं उनका धर्मों से संबंधित, तो उसमें उन्होंने श्लोक 29 से बताया कि उन्होंने वो जो धर्म प्रवचन है वो भी बंद किए, और आगे बताते हैं कि मृत्यु से के समय क्या करना चाहिए, उससे संबंधित श्लोक 30 में है। तदो उपसंहृत्य गिर सहस्रिणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुर स्थिते मिलित द्रग्वधार्यत। श्लोकार्थ। जो भीष्म जी हजारों योद्धाओं को वश में करते हैं, वे वाणी का नियमन कर आसक्ति को छोड़ आदि पुरुष पीताम्बर से शोभित चतुर्भुज जो कि सामने खड़े हैं, ऐसे कृष्ण में निर्निमेष दृष्टि से अपने मन को लगाया। सुबोधनी जी, मृत्यु के समय सब छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। वह भगवत चिंतन मौन से, मन की चंचलता को नहीं रखने से तथा कुछ भी क्रिया न करने से हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो मृत्यु के समय सब कुछ छोड़कर भगवत चिंतन ही करना चाहिए। जैसे गीता जी में भी आया है श्लोक अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 में कि भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप में प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और ये आगे श्लोक 6 में ये भी बताया उसमें कि यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव से स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। मतलब वो जिस भाव से वो अंतिम समय में उसका चिंतन रहेगा, वो अगला उसी प्रकार से उसको प्राप्त करेगा अगला जन्म।
तो यहाँ ऐसा बताया कि मृत्यु के समय सब छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। और वो भगवत चिंतन कैसे होगा, तो इसमें बताते हैं कि मौन से, मन की चंचलता को नहीं रखने से, तथा कुछ भी क्रिया नहीं करने से। यानी जो मन, वाणी और काया, इन तीनों का को जो नियंत्रण कर सकता है, उस वैसे बताया है कि मौन मौन रहने से, यानी कि वाणी मौन रहने से, और मन की चंचलता को नहीं रखने से, यानी कि मन जैसे गीता जी में श्लोक अध्याय 6 के 34वें श्लोक में चंचल ही मना, जिसमें अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और इसका स्वभाव ऐसा है, मतलब यह बड़ा चंचल स्वभाव वाला, दृढ़ और बलवान है, और इसलिए इसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। तो इस प्रकार जो ये मन की चंचलता है, उसको अगर आखिरी समय पे उसको अगर सिर्फ भगवत, जैसे अभी आगे श्लोक में भी हमने देखा कि उसको, मन को स्थिर कर लिया जाए अपने मानसी में, मन में भगवान की प्रतिमा बनाकर, और उसमें भगवत चिंतन किया जाए, तथा कुछ भी क्रिया न करने से हो सकता है, यानी निष्क्रिय हो जाए उसके शरीर से, उसे कुछ भी क्रिया ना हो। तो इस प्रकार वो अगर भगवत चिंतन मृत्यु के समय करता है तो वो जीव मुक्त हो जाता है। पानशैया पर सोने से भीष्म जी के शरीर की क्रिया, तो अब यहाँ भीष्म जी से संबंधित बता रहे हैं कि उन्होंने इन तीनों का, उनके मन, वाणी और काया का जो नियंत्रण है वो कैसे किया। तो बाणशैया पर सोने से भीष्म जी के शरीर की क्रिया तो पहले ही नहीं हो रही थी, वाणी का नियमन भी नहीं था, क्योंकि अभी उन्होंने जैसे उत्तरायण काल आया, उन्होंने उपसंहार कर दिया और धर्म प्रवचन भी बंद कर दिए। और इसी बात को गिरह उपसंहृत से कहा है। श्लोक में आए हुए सहस्त्रणी पद का अर्थ यह है कि जो युद्ध से अथवा अपने वचनों से हजारों योद्धाओं को अपने अधीन कर लेता है, वह सहस्त्रणी है। मतलब जो सहस्त्रणी पद का यहाँ भीष्म जी के लिए प्रयोग किया गया, कि जो युद्ध में अपने वचनों से हजारों योद्धाओं को अपने अधीन कर लेता है, वह सहस्त्रणी है। इससे भीष्म जी के धर्म का उत्कर्ष बताया। और भीष्म जी के मन का विनियोग आगे कहते हैं कि विमुक्त संग, बाहर और भीतर जिसने मन से आसक्ति का परित्याग कर दिया है, यानी कि जिसने मन के बाहर और भीतर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं उनके इसमें रही है, और इससे भीष्म जी का त्रिदंड संन्यास कहा गया है। तो यहाँ त्रिदंड संन्यास यहाँ लिया गया है भीष्म जी के बारे में के लिए। त्रिदंड में यह संन्यास में होता है कि जब मन, वाणी, काया और अपने मन को अपनी क्षमता के अनुसार जब नियंत्रण कर लेता है, उसके क्षमता के अनुकूल जब वो नियंत्रण करता है, तो त्रिदंड संन्यास होता है। और भीष्म जी ये कर पाए, इसलिए वो त्रिदंड संन्यासी भी है। तो श्लोक में आदि पुरुषे व्यधार्यात ऐसा ही कहते हैं। श्लोक में आदि पुरुषे व्यधार्यत ऐसा ही कहते, तो मन में बनाई गई प्रतिमा में भीष्म जी ने अपने चित्त को लगाया, यह कहा जाता। ऐसा न समझ जाए, इसके लिए अलौकिक प्रकार से कृष्ण पूरे स्थिते, अर्थात सामने खड़े श्री कृष्ण में चित्त लगाया। अब उन्होंने अपना चित्त मन कैसे नियंत्रित किया, उन्होंने उसके लिए बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान में, श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाया। और इसमें एक ये बता रहे हैं कि आदि पुरुष व्यधार्यात, अगर श्लोक में ऐसा होता तो इसका ये मतलब होता है कि भगवान भीष्म जी ने अपने मन में भगवान की प्रतिमा बनाई है और उसमें अपना चित्त लगाया, पर ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं समझ जाए, इसके लिए उसको अलौकिक प्रकार से उसमें कहा कि कृष्णे पुरः स्थिते, अर्थात
जो सामने जो श्री कृष्ण प्रकट खड़े हैं उनमें भीष्म जी ने अपना चित्त लगाया। कश्चिद धीर प्रत्यागात्मानम ऐच्छेत, ये कठोपनिषद का से लिया है, जिसका अर्थ है कि कोई धीर पुरुष अपने भीतर रहे हुए भगवान को देखता है, अर्थात चक्षु के व्यापार को ले जाकर उसके भीतर रही कोई मानसी मूर्ति को देखता है। तो ये कठोपनिषद में बताया है कि अगर कोई धीर पुरुष है तो वो किस प्रकार से अपने मन को स्थिर करता है। वो सबसे अपने भीतर ही भगवान को देखता है, और अपने जो चक्षु के व्यापार है, मतलब चक्षु का व्यापार है कि किसी चीज को देखना, तो उसको वो अपने मन के भीतर ले जाता है और उससे वो जो भगवान की जो मानसी मूर्ति उसने अपने अंदर बनाई रही है उसको देखता है। पर यहाँ इससे विपरीत है। तो यहाँ बता रहे कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भगवान जो है साक्षात उनके सन्मुख खड़े हुए, तो उन्होंने भीष्म जी यहाँ क्या कर रहे हैं कि मन को चक्षु के द्वारा बाहर लाकर उससे भगवान को देखता है। मतलब यहाँ ऐसा हो रहा है कि अब उस मन को चक्षु के द्वारा बाहर लेकर भगवान जो श्री कृष्ण साक्षात खड़े हुए उनको देख रहा है, और इस तरह उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। श्लोकस्थ कृष्ण पद आविर्भूत प्रकट हुए भगवान को कहता है। तो श्लोक में जो कृष्ण पद आया यहाँ है, तो इसका इससे समझाया महाप्रभु ने कि ये आविर्भूत यानी जो प्रकट हुए जो भगवान है उनको ये कहता है, क्योंकि प्रकट हुए भगवान का नाम ही कृष्ण है। तो अब यहाँ पे कृष्ण के प्रकट होने से संबंधित यहाँ आगे थोड़ा आएगा, क्योंकि प्रकट हुए भगवान का नाम ही कृष्ण है। भगवान अंतःकरण में स्थित न होकर बाहर स्थित है। तो अभी जो भीष्म जी की यहाँ बात चल रही है कि भीष्म जी के जो भगवान जो है वो मन को स्थिर करके जो मानस मूर्ति बनाते हैं, पर भीष्म जी के लिए वो उनके अंतःकरण में नहीं है भगवान, अभी वो उनके अंतःकरण से बाहर होकर बाहर स्थित है। तो इस बात को बताने के लिए भगवान के वस्त्रादि परिकर को तथा आकार को कहते हैं। तो इसी बात को कि भगवान उनके अंतःकरण से बाहर है और वो अपने चित्त को वहीं उन्होंने लगाया है, इसको और थोड़ा आगे समझाने बताने के लिए उन्होंने जो भगवान के जो वस्त्र है उनका परिकर है और उनके आकार को उन्होंने कहा कि लसत पीत पटे चतुर्भुजे, जिसका मतलब है कि अग्नि में स्वच्छ किए हुए स्वर्ण की तरह भगवान के पीताम्बर। तो लसत पीत पटे से उनके पीताम्बर जो वस्त्र उन्होंने धारण किया है उसको बताया है कि जो अग्नि में जो स्वच्छ किए हुए स्वर्ण है, जैसे अग्नि में जब सोना जब अशुद्ध सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, यानी उसको जितना तपाया जाता है वो उतना ही शुद्ध होता है, उसमें उतनी चमक होती है। तो इस प्रकार उसकी उपमा मतलब पीताम्बर को उसकी उपमा दी है उन्होंने कि अग्नि में स्वच्छ के स्वर्ण की तरह भगवान के पीताम्बर है। और यह लसत शब्द से कहता है, लसत शब्द से इसको बताया। देवकी की प्रार्थना से जो प्राकृत रूप धारण किया था उसे भी छोड़कर भगवान ने अपना सहज ही चतुर्भुज रूप भीष्म जी को दिखाया। तो जब वो जब वहां कुरुक्षेत्र में आए भीष्म जी के पास, तब वो दो भुजा में थे। जब भीष्म जी ने उनसे प्रार्थना करी तब वो चतुर्भुज हुए, ऐसा समझ में आ रहा है जैसे यहाँ। और जो देवकी के यहाँ जब कारागार में उन्होंने जन्म लिया था तब वो चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हुए थे, पर देवकी जी की प्रार्थना करने से फिर से उनका जो प्राकृत रूप जो दो भुजाओं में वो प्राकृत रूप जो मनुष्य देह उन्होंने फिर से वो धारण किया था। तो भगवान सामने स्थित थे, इसलिए भीष्म जी को मन में भगवान की कल्पना करने का क्लेश नहीं हुआ। तो जैसे अभी सबसे पहले सुबोधन जी में अभी इसी श्लोक में आया कि कैसे आखिरी समय पे कैसे मतलब क्या करना चाहिए। तो जो चित्त को, मन की चंचलता को और चित्त को भगवान में लगाना है, तो मानसी मूर्ति चित्त में बनाना है, तो उसका क्लेश भीष्म जी को नहीं था, क्योंकि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट विराजमान थे।
तो भीष्म जी अमृतद्रक थे, अर्थात पलक आदि से भगवान के दर्शन में बाधा होगी, इसलिए निर्निमेष थे। तो जब वो भीष्म जी ऐसे उनका वर्णन कर रहे थे उनके वस्त्रादि का, और उनको एक टक लगाए मिलित द्रक यानी कि अपनी पलके झपकाए बिना, जिससे दर्शन में बाधा नहीं हो, और निर्निमेष यानी कि एक टक लगा के सिर्फ वो भगवान की ओर ही वो निहार रहे थे, देख रहे थे, और इस प्रकार अपने चित्त को उन्होंने ठाकुर जी में लगाया। यह श्लोक भी संपूर्ण। कुछ हो विचार नहीं तो ठीक है। तो आज